कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, ठीक है ना। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिएगा। प्रश्न है बेईमान दुकानदार से संबंधित प्रश्न है। पहला सवाल आप स्क्रीन पर आ चुका है और बिल्कुल भी बिना देर किए उत्तर कर दीजिए। है उम्मीद या हमसे ही उम्मीद रखेंगे आप लोग? चलिए, क्या कह रहा है पहला प्रश्न, आइए देखिए। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई बेईमान व्यापारी है, कोई बेईमान दुकानदार है, वो कहता है कि जितना में खरीदे हैं हम तुमको उतना में दे देंगे। ये चीज कभी संभव ही नहीं है कि जितना में आदमी खरीदे उतना में दे दे आपको। ये पॉसिबल नहीं है, असंभव चीज है। अगर दे भी रहा है तो कहीं ना कहीं वो या तो डी ग्रेड माल दे देगा, या तो वो वजन कम देगा, या तो उसके अंदर कुछ मिलाकर दे देगा, मिलावटी दे देगा। मतलब प्रॉफिट तो चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन का काम ही है प्रॉफिट, ठीक है। एक व्यापारी अगर प्रॉफिट नहीं लेगा तो फिर हम और आप लेकर क्या करेंगे। तो कह रहे हैं एक बेईमान व्यापारी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम के जगह, 1 किलोग्राम का मतलब हुआ 1000 ग्राम, यानी 1000 ग्राम के जगह वो मात्र 950 ग्राम ही वजन तौलता है। मतलब वो कह रहा है कि हमें जितना में खरीदे उतना में दे देंगे। आदमी संतुष्ट भी है कि चलो देता ही होगा, परंतु 1 किलो में दे, मतलब 1 किलो यानी 1000 ग्राम की जगह वो मात्र 950 ग्राम का आपको देता है। तो उसको प्रॉफिट कितना होगा? देखिए रुपया में तो प्रॉफिट नहीं चला पता, लेकिन ग्राम में तो पता चला गया ना। 1000 ग्राम की जगह 950 ग्राम दिया तो 50 ग्राम का लाभ मिला। लेकिन उसको पूछ रहा है कि प्रतिशत प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ कितने का हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। जब लाभ हो तो क्रय मूल्य छोटा, याद रखिएगा, कॉपी में नोट करिए कि जब लाभ हो तो क्रय मूल्य छोटा, जब हानि हो तो क्रय मूल्य बड़ा। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा होगा? छोटा वाला, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है ना। तो 950, 0 से 0 19 पचे 95। तो आपका उत्तर आएगा 100 बटे 19, 19 पचे 95, 19 तिया 57, यानी वही 5.26%। ये आपका बटा में आएगा 100 बटे 19, प्रतिशत में आएगा 5 दशमलव, कोई और बचा ही नहीं है, 5.26, यानी उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 5.26% का लाभ। बहुत बढ़िया, आप लोगों का कमेंट मैं देख रहा हूं, बहुत खुशी हो रही है। बस इसी तरीके से आप उत्तर देते चलिए, चीजों को सीखते चलिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि ये 101 ट्रिक की सीरीज है। कल से हम 8 बजे से भले ही एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, 30 डेज सीरीज, परंतु उसका इस सीरीज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 दिन हम वो वाला सीरीज करवाएंगे और 3 दिन ये वाला सीरीज कराएंगे। तो एकदम प्रॉपर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और बेहतरीन सा, वो सीरीज रहेगा चैप्टर वाइज, ये सीरीज है ट्रिक वाइज, 101 ट्रिक करवा रहे हैं। तो दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है और दोनों की जरूरत है आपको। एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है। देखिए, एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर, मान लीजिए कि उसकी लागत मूल्य होगी 100%, ठीक है ना, और वो 5% पर सेब बेचता है, यानी सिंपल बात है, 100 वाला वो कह रहा है कि हम 95 में ही दे देंगे, पॉसिबल नहीं है। लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन का पड़े, यानी 100 के जगह वो 80 ही देता है। समझिए, खरीद कर लाया वो 100 में, बेच रहा है वो 95 में, सब खुश, एकदम माहौल एकदम गर्म कि भाई वाह, ऐसा समाज सेवक होना चाहिए, 100 का सामान, ऐसा व्यापारी होना चाहिए कि 100 रुपया में खरीद के ला रहा है और हम लोगों को 95 रुपए में दे। यहाँ पता कहाँ है कि 95 में दे तो रहा है, परंतु 100 के जगह वो 80% ही तौलता है। यानी सिंपल बात है कि अब आप समझिए कि लाया उसने 100 में, दिया आपको 95 में, लेकिन वजन के रूप में आपको 80% दिया। कह रहा है एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेब बेचता है, 100 वाला सामान वो 95 में ही दे रहा है, लेकिन जब आप लेने जाते हैं तो कह रहा है वास्तविक वजन से 20% कम, यानी आपके हाथ में थमाता है 80%। 20% कम यानी 100 में 20 घटे 80%। तो आपको दिया 80 और आपको दिया कितने रुपए में? 95 पर। तो उसको लाभ हो गया ना भाई, उसको लाभ हो गया ना, 80 के जगह 95, 100 में लाया था, आपको दिया 80%, कहा कि 100 दे रहे हैं लेकिन दिया 80, नहीं कहा कि 95 दे रहे हैं, 5% कम करके दे रहे हैं, 95 में दे रहे हैं, लेकिन वो आपको सामान थमाया 80 का, ठीक है ना। तो लाभ हो गया 15% का, ये सीधे सीधे लिखिए 15 का। अब आपको डायरेक्ट लाभ नहीं निकाल सकते हैं अगर 100 से तुलना नहीं हो तो
तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100, और जब लाभ हो रहा है तो क्रयमूल छोटा छोटा 80 होगा, 80 छोटा है ना। तो अब आप समझिएगा 20 चक 80, 20 पचे 100, 15 पचे 75 बटे 4, 18 चक 72, 18.75% का लाभ। एक बार फिर से आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक बार फिर से देखिए, सवाल बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर सेव बेचता है, मतलब उसने खरीदा 100% में, अब पूरा मोहल्ला में पूरा गांव में डिंडोरा पीट दिया कि हम लाए हैं 100 में और तुम लोग को दे देंगे 95 में। पूरा गांव उमड़ गया, कहा वाह 100 वाला सामान 95 में मिल रहा है। लेकिन जब बटखारा तौलता है तो तौलते समय जहां उसको 100% देना चाहिए था, वो 80% ही सामान दिया। आपको क्या लग रहा था कि 95% में दे रहा है, और दे दिया 20% कम। क्या कह रहा है? 20% कम वजन का उपयोग करता है, यानी 20% कम तौलता है। यानी आपको दिया कितना? 80 का, पैसा कितना का लिया? 95 का। तो 15% का लाभ हुआ ना बाबू। तो कितना परसेंट लाभ हुआ? 18.75। गणित हो गया मक्खन, गणित हो गया मक्खन। इससे बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट है भाई? ये नहीं समझे तो समझिए कुछ नहीं समझे। ठीक है, अगला प्रश्न। एक बेईमान व्यापारी, ठीक है, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी सिंपल बात है, माल का यानी सामान का क्रय मूल्य होगा 100%, वो 50% अधिक अंकित मूल्य करना, मतलब वो अंकित कर रहा है 150, फिर उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, और वह इससे अच्छा वटखारा का भी हो रहा है। चलिए अब आइए, यहां लिखिए SI नहीं, CP कॉस्ट प्राइस, और इधर लिखिए SP सेलिंग प्राइस, क्योंकि यहाँ रेट वेट सब कुछ का खेल हो रहा है भाई, यहाँ रेट वेट और सब कुछ का खेल हो रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित मूल्य कर रहा है, यानी खरीद रहा है 100 रुपया में, और लिख रहा है कि हम बेचेंगे कितना में? 50% अधिक, यानी 150 में। अब कह रहा है कि फिर उसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट, यानी वो कह रहा है कि हम 100 वाला सामान 20% छोड़ देंगे, यानी 80 में देंगे। समझिए ना सवाल का लैंग्वेज टोन, समझिए भाई। क्या कह रहा है वो कि अंकित मूल्य पर 20, पहले क्या कर रहा है? एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 50% अधिक अंकित करता है। 100 वाला 100 150 में लिखा, खरीदा 100 में, बोला 150 में बेचेंगे। सब आदमी समझाया कि ना ना गलती हो रहा है। तो फिर कहा उससे, फिर उसके अंकित मूल्य पर 20%, कहा ठीक है 20% छोड़ देंगे, यानी 100 वाला सामान बोला जाओ 80 में दे देंगे। ठीक है ना। अब कह रहा है इसके अतिरिक्त वह एक दोषपूर्ण तराजू का, मतलब ऐसा बटखारा तराजू का यूज करता है जो गलत बाट बताता हो। हुआ 1 किलो का, हुआ 900 ग्राम, कहाँ हो गया 1 किलो। तो कह रहा है कि ऐसा बटखारा का उपयोग करता है जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है। यानी वो देता है, बेचता है 1000 ग्राम, लेकिन होता कितना है एक्चुअल में? उसके पास पहुंचता कितना है ग्राहक के पास? 900 ग्राम। तो आपसे क्या कह रहा है? देखिए इसमें रूल एकदम क्लियर है कि इसको भी गुणा कर दीजिए आपस में, इसको भी गुणा कर दीजिए, और यहां से क्या निकलेगा? यहां से क्रयमूल और विक्रयमूल का रेशियो निकल जाएगा। 00 से 00, 00 से 00, सिंगल 0 से सिंगल 0, 5 दूनी, इधर 10 आया और इधर 15 बचा, यानी 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अरे नहीं नहीं, और कटेगा भाई, और कटेगा, और कटेगा, अभी और कटेगा। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 2 चक 8। वही तो मुझे लग रहा था और कटेगा। इधर 3 आएगा, इधर 4 होगा, 3 और 4, यानी क्रयमूल 3 विक्रयमूल 4, खरीदा 3 में बेचा में 4 में। तो बताइए भाई लाभ कितने का? लाभ जो है वो 1 यूनिट का हुआ, लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रतिशत लाभ। लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल, क्रयमूल लाभ होता है तो छोटा वाला 100 बटे 3। ऑप्शन गलत है भाई, ठीक है ना। ऑप्शन होगा 33.1 बटे 3% का लाभ। क्या कह रहा है?
लाभ